हाय गाइस, आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। चैप्टर 1.2 है ये। पिछली वीडियो में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, होल नंबर के बारे में पढ़ा था और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है, पिछले वीडियो में जो आपने मेरा देखा होगा, उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए रिवाइज। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं आम भाषा में। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सब नेचुरल नंबर है, इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब आइए होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो इसी में जब हम 0 से शुरू होते हैं, 0 से जब हम स्टार्ट होते हैं तो वो होल नंबर रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। तो ये इतना ये हो गया नेचुरल नंबर हमारा। और ये हो गया होल नंबर। अब देखिए, अब इंटीजर क्या है? इंटीजर अब 0 से पहले क्या होता है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सब जो हो गया, ये सब के सब इंटीजर हो गए। माइनस सारे माइनस वाले 0 1 2 3 4 ये सब इंटीजर्स में आ गए। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कभी डेसिमल में नहीं होंगे, कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कभी भी न ही डेसिमल में होंगे न ही फ्रैक्शन में। हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम का, और उसका जो 1.2 है वो है इर्रेशनल नंबर टॉपिक है। तो इर्रेशनल नंबर है क्या? सबसे पहले हम ये जानें कि इर्रेशनल नंबर है क्या। तो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें p एंड q इंटीजर हो, वो नंबर इर्रेशनल नंबर। s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q does not equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है s, उसको हम इर्रेशनल तभी कहेंगे जब इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर। ये आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है? ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये हुआ कि जो हर एक रियल नंबर है, वो जो नंबर लाइन होता है उस पर एक यूनिक पॉइंट होता है। ये जो यूनिक पॉइंट है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होता है उसका एक।
ठीक है। और दूसरी तरह से इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब कि नंबर लाइन पे जो एवरी पॉइंट है, हर एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक रियल नंबर। तो रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। तो इस रियल नंबर के डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये अभी आगे जिस तरह से इनफाइनाइट रैशनल नंबर है उसी तरह से इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर के बारे में तुम लोग जानते हैं, बहुत है, इनफाइनाइट, गिनती नहीं हो सकती उसकी, इतनी है। उसी तरह से इरैशनल नंबर भी बहुत है, उसकी भी गिनती नहीं हो सकती है। अब जो कुछ खास इरैशनल नंबर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे √2 हो गया, ये इरैशनल नंबर है। √3 ये भी इरैशनल नंबर है। √15 ये भी इरैशनल नंबर है। पाई ये भी इरैशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये भी इरैशनल नंबर है। देखिए 0 पॉइंट, फिर 1 0, फिर 0 के बाद देखिए अभी 0 के पॉइंट के बाद ये 1 था, फिर 0 के बाद 2 हुआ, फिर 0 के बाद 3 हो गया, फिर 0 के बाद 4 1 आ गया, फिर 0 आया और फिर इसके बाद 5 आ जाएगा 1, फिर उसी तरह से फिर होता रहेगा। तो ये सब भी इरैशनल नंबर से जुड़ी एक खास बात और है कि जब हम इरैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सपैंड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसे समझना है। ये 10/3 है, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3.3333, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 पॉइंट, और जो रिएकर कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया। फिर उसी तरह से देख लीजिए 7.8, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.875, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये रिएक्टर हो रहा है और ये टर्मिनेट हो गया। अब आ जाइए इस पे 1/7 पे, इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन किया गया तो आया 0.142857, उसके बाद फिर ये टर्मिनेट हो रहा है, उसके बाद ये सारा डिजिट्स टर्मिनेट हो रहा है। तो उस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857, जो टर्मिनेट हो रहा है उस पर मैंने बार लगा दिया, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है। मैंने ये एग्जांपल दिया है समझने के लिए, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। ठीक है, होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए इरैशनल नंबर। तो ये तो वैसे ही नहीं हुआ, 10/3 नहीं है, ये टर्मिनेट कर गया 7 पॉइंट, ये टर्मिनेट कर गया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्या है, ये भी रिकरिंग है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रिकरिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेट किसे कहते हैं, उसी को समझाने के लिए मैंने बताया। ये वाले नंबर इरैशनल नंबर नहीं है, ये सब रैशनल नंबर। हम आते हैं कुछ पुराने एग्जांपल्स पे। अब इसी नंबर को ले लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ है और हम इस डेफिनेशन से डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। देखिएगा यहाँ देखिए 0.1, फिर 0, फिर डबल बना गया, फिर 0 आया, फिर ट्रिपल बना गया, फिर 0 आया, फिर 4 टाइम्स बना गया, फिर 0 आया और 5 टाइम्स बनाएगा। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई नंबर रिकर ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए भी ये इरैशनल नंबर है। अब आपको मैंने
समझा दिया, बता दिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। आप इस पैमाने पे आपको तौलना है, किसी भी नंबर को आप इस पैमाने पे तौलिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। नहीं तो आप लोगों को फिर अगला वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। वो ये है कि 22/7 is rational number or irrational number। ठीक है, आपको बताना है कि 22/7 रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल में एक्सपेंशन करके। ठीक है, सेक्शन में आप लोगों को बताना है इसका आंसर, डेसिमल में एक्सपैंड करके बताना है, इसका रीजंस के साथ बताना है कि ये अगर रैशनल नंबर है तो क्यों है, इर्रेशनल नंबर है तो क्यों है। अब हम आते हैं कुछ पुराने एग्जांपल्स पे। अब इसी नंबर को ले लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ है और हम इस डेफिनेशन से डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। देखिएगा, यहाँ देखिए 0.1, फिर 0, फिर डबल बना गया, फिर 0 आया, फिर ट्रिपल बना गया, फिर 0 आया, फिर 4 टाइम्स बना गया, फिर 0 आया, अब 5 टाइम्स बनाएगा। तो ये कैसा एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई नंबर रिकर ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए भी ये इर्रेशनल नंबर है। अब आपको मैंने समझा दिया, बता दिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। आप इस पैमाने पे आपको तौलना है, किसी भी नंबर को आप इस पैमाने पे तौलिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। नहीं तो आप लोगों को फिर अगला वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। वो ये है कि 22/7 is rational number or irrational number। ठीक है, आपको बताना है कि 22/7 रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल में एक्सपेंशन करके। ठीक है, बोलिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है इसका आंसर, डेसिमल में एक्सपैंड करके बताना है, इसका रीजंस के साथ बताना है कि ये अगर रैशनल नंबर है तो क्यों है, इर्रेशनल नंबर है तो क्यों है। अब सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और आपको ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। हाँ है, यस इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल। Every point on the number line is of the form of root under m, where m is a natural number। क्या नंबर लाइन पे जो है वो एवरी पॉइंट को उस तरह से रूट अंडर m के फॉर्म में होता है, m नेचुरल नंबर के, अगर m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, गलत। क्यों है गलत? मैंने आपको डेफिनेशन बताया था रियल नंबर का, उसके हिसाब से ये फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई नंबर है √4 है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आएगी √4 की? इसकी वैल्यू +2 भी आ सकती है और -2 भी आती है, ठीक है।
√4 की वैल्यू +2 भी आती है और -2 भी आती है। और नंबर लाइन पे तो एक नंबर लाइन पे जो रियल नंबर का एक वो जो पॉइंट होता है वो एक यूनिक पॉइंट होता है। तो √m में होगा तो यहाँ पर तो ये हो गया ना, इस नंबर लाइन पे +2 का अलग जगह है, -2 का अलग जगह है। तो ये कहना कि हर पॉइंट जो है √m के फॉर्म में है नंबर लाइन पे, ये गलत होगा। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। जैसे ये नंबर लाइन तो आप लोग जानते ही हैं, ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन है, बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव है, ये 1, ये 2, इधर -1, -2। और नंबर लाइन पे जो होता है हर पॉइंट यूनिक होता है, हर पॉइंट वो यूनिक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हर पॉइंट √m के फॉर्म में है, अगर मैंने मान लिया √4 है के फॉर्म में, तो इसका 2 पॉइंट आ रहा है, +2 ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, ये वाला भी पॉइंट आ जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सोच रहे होंगे कि √4 की वैल्यू +2 क्यों होती है या -2 क्यों होती है, -2 और +2 भी क्यों हो सकती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, इसीलिए √4 की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2। क्वेश्चन है, ठीक है, कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर कैन बी रैशनल, रियल नंबर कैन बी इर्रेशनल, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है? तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होता है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर के इर्रेशनल हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो कोई एक एग्जांपल दीजिए जिससे पता चले कि पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो है रैशनल नंबर है। अब जैसे हमने देखा था पिछले मैं बता चुका हूँ कि √2, √3 इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि नहीं, सारे भी नहीं है, नो। अब एग्जाम्पल क्या देना है? अब देख लीजिए, मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल √9, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 × 3 3। तो ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट 3 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। 3/1 भी तो हम लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2 इर्रेशनल नंबर है और इसको नंबर लाइन पे लाना है, तो कैसे लाएंगे? अब हम कंसीडर करते हैं एक स्क्वायर को, ठीक है, एक स्क्वायर को करते हैं, उसका नाम रखते हैं OABC, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? और इसमें जो इसका स्क्वायर का जो साइड है वो 1 यूनिट का है, 1 यूनिट है उसके साइड का लेंथ 1 यूनिट है। स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं और एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद हम यहाँ से OB को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस पर,
ओ बी को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 1 √2, यानी ओ बी जो है वो √2 यूनिट का है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है, नंबर लाइन पे इसको हमें दिखाना है √2। जो ये फिगर है इसको हमको नंबर लाइन पे रेप्लिकेट कर लेना, उतारना है। सबसे पहले मुझे नंबर लाइन खींचना होगा, नंबर लाइन खींच लिया, ये 0 है, मिडिल है नंबर लाइन का, और 1 यूनिट ले लिया, 0 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, तो ये 1 यूनिट है, हमें √2 दिखलाना है। ठीक उसी तरह से मुझे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट खींचना है, इस पॉइंट पे। अब आप कंपास से भी खींच सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी खींच सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 यूनिट ले लिया, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर इस पॉइंट पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन कंपास से या प्रोटेक्टर से आप खींच सकते हैं, यहाँ भी एक ले लीजिए। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसको ये ले लीजिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। तो ओ बी यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है। ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, √अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 आ गया। अब कंपास से इसका लेंथ आपको ले लेना है, इसका लेंथ ये ओ बी आ गया, इसका लेंथ लेकर और यहाँ से ऐसे ऐसे मार्क कर देना है, यहाँ पे इस तरह करके मार्क कर देना है। तो ये जो हो गया आपका, ये √2 हो गया, नंबर लाइन पे आपने उसे लोकेट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग √2 कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये जो है ये लेंथ हमारा √2 था, अब √3 कैलकुलेट करना है। तो उसमें ये करना ये है कि ये हमारा √2 है, ये जो है ओ बी ये √2 है। तो ये जो पॉइंट है बी, पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंपास से या प्रोटेक्टर से, और उसका जो लेंथ होना चाहिए उस परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ वो होना चाहिए 1 यूनिट। इस पे हम 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसको ज्वाइन कीजिए। फिर इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं, डी। तो ओ डी की क्या वैल्यू होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये 1 है, ये √2 है, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। तो ये जो वैल्यू आ गई ओ डी √3 आ गई। इसको आप मेज़र कीजिए कंपास से मेज़र करके आप यहाँ लगा सकते हैं, ये आ गया, ये √3 हो गया। अगला क्वेश्चन है लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये कैसे करेंगे, हमने √2 कर दिया, √3 कर दिया, ये √3 है, ये √2 है। तो अब करना ये है
कि ये जो लाइन है हमारी OD, ये जो OD लाइन है उस पे इस पॉइंट D पे एक परपेंडिकुलर खींचना है और उस परपेंडिकुलर का लेंथ होना चाहिए √2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये यहाँ है, आपको करना ये है कि कंपास से इसका लेंथ ऐसे मेजर कर लेना है और फिर आपको इस लाइन पे OD पे क्या करना है, ड्रॉ perpendicular line on OD at point D of length √2 लेंथ यहाँ से मेजर करके इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का आएगा। इस पॉइंट का नाम ले दें E, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दें, O से मिला दें, O से मिला दिया। अब देखिए आप इसमें ODE एक ट्राइंगल बन गया, ODE राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ODE, ठीक है। और हमें OE कैलकुलेट करना है। OE हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया उस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो OE पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्या होगा, इसकी वैल्यू √3² प्लस √2² इज इक्वल टू √5। फिर इस लेंथ को आप मेजर करेंगे और उसे नंबर लाइन पे शो कर देंगे। यहाँ उस लेंथ को आप स्केल पे, उस लेंथ को यहाँ से मेजर करना है कंपास से और यहाँ पे शो कर देना है। तो ये आपको √5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये √5 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए घर पे जाकर, घर पे आप अपने कॉपी पेन लेकर खुद से ट्राई कीजिए, निकल जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप खुद से अब बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं।